आज मैंने मॉडल बनाया है कि स्पाइरल और रेडियल पिकल वो ले नहीं रहा था ना। श्लोक है। अब जो मैं कल एक वो बता रहा था ना कमांड, वो कॉर्नर पेंसिल, जी। कॉर्नर पेंसिल हो ये रहा था, उसमें टॉलरेंस में दिक्कत थी। टॉलरेंस जो 0.1 लगी हुई थी ना, इसी वजह से वो प्रोग्राम नहीं जनरेट कर रहा था। आपका बोल दिया कॉर्नर पेंसिल, ये टॉलरेंस है ना जो जैसे यानी या कन्वेंशन होती है, ये टॉलरेंस जो स्पिंडल में होती है, जैसे ये हमारा देखिए 0.1 रखी, इसे कैलकुलेट करूंगा। ये कैसे कैसा बनना है, बना ही क्या वो, बस ऐसे मशीन जा रही है, प्रोग्राम का ही जनरेट नहीं कर रहा है। दो करता हूँ। 1.2 टॉलरेंस का कल गति बिल्कुल ध्यान ही नहीं गया, इस चीज को मैंने बाद में देखा। तो टॉलरेंस कितना होना चाहिए? टॉलरेंस तो जब फिनिशिंग पे हम जब काम करते हैं ना, तो 2 माइक्रोन, हाँ, 2 से 5 माइक्रोन के बीच में होनी चाहिए, डाई पे कोई भी फिनिश ये काम तो करेगी। ये तो 200 माइक्रोन है ना। हाँ ये 200 पे देखिए आधा बना है, आधा जनरेट हो रहा है, आधा जनरेट नहीं हो रहा। टॉलरेंस का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है कभी कभी मॉडल पे। देखिए 0.2 पे बन गया, 0.1 पे कर रहे हैं तो उसी मुड़ के चल रही है। यही अगर मैं 0.02 करता हूँ तो ये चीज का बिल्कुल भी ध्यान नहीं किया, मैं पूरा सब कुछ घुमा दिया, नहीं बहुत स्टिक सैलो सब करके देख लिया, मैंने यहाँ प्रोग्राम बना क्यों नहीं था। बाद में ध्यान आया कि टॉलरेंस सही सही। कॉर्नर जो पेंसिल साइकिल है ना, ये ये एक पाथ में बनी हुई है खाली, एक लाइन बन के गई हुई है गोल गोल। मतलब कहने का मतलब है जब जैसे गोल घूम के गया। हाँ शार्पेज निकालना होता है ना जैसे नीचे कोने का, हाँ। उसके लिए होता है। लेकिन एक बार में जब हम टूल चलाएंगे तो टूल पे लोड आता है। अगर माल नहीं है बिल्कुल भी तो कॉर्नर पे ऐसे ही चला लो, है ना। अगर माल है तो फिर जैसे हमने कॉर्नर फिनिशिंग का जो कमांड यूज करी थी, ऐसी कमांड एक कॉर्नर मल्टी पेंसिल है। इनमें रेफरेंस टूल दिखाना पड़ेगा आपको, या टूल पर दिखा दो उसके बाद प्रोग्राम जनरेट कर देगा जी। जैसे कॉर्नर फिनिशिंग है वही काम करेगी।
कॉर्नर पेंसिल, ये मल्टी पेंसिल है। स्टैंडर्ड मैक्सिमम पास है 10, की जगह 2 कर देता हूँ। 10 टाइप। नो रेफरेंस टू दिखाओ। पाँच का रेफरेंस टू दिखाना होगा। मतलब 10 के टूल से जो छुटा हुआ होगा वो, एक हाँ, तरह से 10 ना। के टूल के बाद जब मैं फिनिशिंग कर रहा हूँ तो उसके कॉर्नर पे 10 के बाद 5 का बॉल चला रहा हूँ। जैसे मान लिया कहीं 2 का बॉल है दोनों पे रेडियस, मतलब दो, 2 के बॉल से फिनिश हो रही है डाई नीचे। तो ऊपर जो सीधी वाली जगह है वहां तो हमने कोई बड़े हैंडमिल से काम कर लिया। जो ये रेड अब जैसे बड़े बॉल से काम करते हुए चले गए हम, ठीक है। और नीचे जाके उसका जैसे 12 का बॉल था, 12 के बॉल से हमने काम कर लिया नीचे तक। तो 12 के बॉल ने जो 12 का बॉल दिखा देना इसमें, नीचे तक हमने चला दिया 12 का बॉल। उसके बाद 12 के बॉल का रेफरेंस दिखा के उसके बाद ये 4 का बॉल जब हम चलाएंगे उसके बाद वो अपने आप जो मेटल छोड़ा होगा वो अपने आप काट देगा। टूल पे लोड नहीं जाएगा, फिनिशिंग भी सही हो जाएगी और लोड भी नहीं जाएगा। अब देखिए 2 पाथ में मना है, देखिए 2 पाथ चल रही है, 1 और 2। इधर भी 1 और 2। अगर हम किसी चीज को 2 की जगह 5 कर तो 5 पाथ में चलेगा। यह है कि मतलब टूल की लाइफ बढ़ जाएगी, थोड़ी फिनिशिंग बेटर हो जाएगी। जब हल्के कट में हम नीचे कॉर्नर पे चलाएंगे तो फिनिशिंग अच्छी आती है। एक बार में चलाते हैं टूल पे भी दिक्कत है, टूल की भी धार सार पे जो खत्म होंगी। मैक्सिमम पासेज हैं। पास पास में चल रहा है, 1 2 3 4 और 5। इस चीज को लिंक लिंक में जाके रेड कर देंगे। जो बार बार उठ रही है मशीन से, जैसे स्ट्रेट स्कीम इंक्रीमेंटल हम हर चीज में करते हैं ना तो लिंक बहुत जल्दी से हो जाता है। और अगर कहीं यहाँ से प्रोफाइल का काम हो रहा है तो उसमें हम ऑन सरफेस और स्टेप डाउन करेंगे ना तो लिंक कंट्रोल हो जाएगा। देखिए पहले यहाँ पे मशीन उठ रही थी काफी, कुछ ही नहीं हो रही। कॉर्नर पेंसिल बस यही है, शार्प कोने साफ करने के लिए करी थी। कई जगह कॉर्नर पेंसिल की जगह इंग्रेविंग वाले टूल नहीं होते हैं, शार्पेज वाले, चोच वाले टूल बना के लोग ये कॉर्नर खत्म करके रेडियस ही खत्म कर देते हैं। कई जगह होता है उसका काम, जैसे जैसे कैविटी एरिया में अंदर, जैसे कैविटी एरिया आप काम करोगे, कैविटी में साइड में ना जब कोई टेपर वाली जगह पे काम होता है या रेडियस वाली, तो नीचे ना जब बॉल से हम फिनिशिंग करेंगे तो नीचे एक रेडियस छूट जाता है दीवारों पे साइड में। तो उस दीवार को खत्म करने के लिए रेडियस को जाते हैं इसका
करते हैं वो कॉर्नर पेंसिल का। एक इनग्रेविंग वाला टूल बना देंगे जैसे सेंटर ड्रिल की तरह, और उसे चलाते चले जाएंगे, उससे ना वो शार्पेज खत्म हो जाती है कॉर्नर पे। तो इसका यही उपयोग है, वरना कॉर्नर फिनिशिंग, ये तीनों कमांड एक ही होती है, कॉर्नर फिनिशिंग, कॉर्नर मल्टी पेंसिल फिनिशिंग और कॉर्नर पेंसिल फिनिशिंग, तीनों सेम कमांड है। बताता हूँ स्पायरल। चलो, ऐसा जो ले रखा था मैंने चकोर था, इसलिए ले रहा था। ये भी देख लेते हैं। ये कॉर्नर पे है। चलिए, पाँच का इसमें ना एक सेंटर दिखाना होता है, जैसे ओपन द पोजीशन इनको खाली में से ऐसे करके ही चला के देखता हूँ। स्टेप ओवर मान लिया, एक एम का ले लिया। चला, कौन पे चला। इस चीज को मैं इस पे जाऊंगा, ही ओपन द पोजीशन इनको करूंगा, या तो मैं इसे सिलेक्ट करें। आपका सेंटर वही है ना? सेंटर तो वो उसने हाँ, ओरिजिनल वो सेंटर को मान रखा है। सेंटर से लेके चल रही है ना ये 10 mm। और हाँ तो ये आपका सेंटर कोने पे आ गया इसलिए। ये देखिए ना, वर्क करंट जो हमारा सेंटर है वो कोने पे जा रहा है इसलिए। देखिए, जब अच्छा मैंने अब आया। सेलेक्ट करा, यहाँ से लेके चलती। इस ये देखिए, जो स्पाइरल फिनिशिंग होती है ना, जैसे कोई राउंड चीज है उस पे ही काम करती है, हम्म। घूमते घूमते। देखिए बीच में 10 mm छोड़ रहे हैं ना, वो स्टार्ट है 0 कर, ये बीच में छोड़ रहा है। इसमें भी ये इस पे नहीं आया ये, मतलब साइड वाले पे नहीं काट रहा है। हाँ, साइड पे नहीं काटा है ना, जो फ्लैट दीवार है ना वहां नहीं काटा है। हाँ। ये सिर्फ स्पाइरल मतलब रेडियस वाली जगह पे ही चलेगी। ये चीज दिखाने के लिए इसलिए देखिए, जहाँ रेडियस रेडियस है वहीं पे चल रही है। जहां तक आपने 100 दिया वहां तक रेडियस कर गया, हाँ 100 देखिए, रेडियस यहाँ पे पे। फ्लैट है तो यहाँ नहीं चल रही है। हम्म। जहाँ हम्म। ये स्पाइरल स्पाइरल घूम के जहाँ रेडियस मिल रहा है वहां काम कर रही है वो। उसके बाद यहाँ सीधा उतरी है नीचे, यहाँ फिर घूम गई। बहुत कम उपयोग करते हैं, ना के बराबर ही यूज होता है सर कमांड। कभी कभी हो जाए यूज तो हो गया। ये स्टेप ओवर है, और इनको कर दें 100 mm है, इसे करते हैं 80 या 50 कर दिए। 4 बजे 3:30 बजे करीब है ये देखिए, 50 mm, 50 mm पे चल रही है, और बिल्कुल पॉइंट वन कर दिया ना, तो अच्छे से क्लॉक वाइज कर दिया। घड़ी की सुई की दिशा में जैसे घड़ी चल रही है ऐसे चल रही है। ये काम कर दिया। इन जनरल फिनिशिंग कमांड में कभी भी स्टेप स्टेप डाउन नहीं होता ना, वो सिर्फ चिपक के ही चलती है ना हर इस हाँ, फिनिशिंग कमांड। स्टेप स्टेप ओवर ही होता है।
स्टेप ओवर भी ना आप 0.2, मतलब अगर फिनिशिंग अगर ऐसी चाहिए मीडियम तो 0.2 रखें, और अगर जब बढ़िया फिनिशिंग चाहिए ना तो 0.1, 0.1 में 80 माइक्रोन 50 माइक्रोन, क्योंकि बॉल नोज आगे से बॉल होता है, रेडियस बनी होती केवल है ना। एक, तो वो उस पॉइंट से ही चलता है बस ना, एक हाँ, पॉइंट वो से ही आगे की चलता जो है। बिल्कुल कोना होता है उससे ही काटता बजाता है। ये ऐसे ही चल रहा है। तो ये दिया है 50, कुछ चाहे तो आप 220 200 करके 200 तक काटे। पता चल जाएगा नीचे फ्लैट एरिया पे, जहाँ सीधी दीवार है वहां पे नहीं काटेंगे। हेल्थ में कुछ कमांड है तो 3 डिग्री दे रखी है, मतलब 3 एक्सिस, कुछ कमांड है 4 एक्सिस की, कुछ कमांड है 5 एक्सिस की। सारी कमांड एक जगह डाल दिया, कमांड अलग अलग है। ये तो 3 एक्सिस की कमांड। इस बार तो फ्लैट से भी काट दिया इसने ना, मतलब पूरा फ्लैट ले लिया इसने। अच्छा ये भी, लेकिन जहाँ सीधी दीवार है, देखिए वहां नहीं काटा है। हुआ नहीं। हम्म। ये जो लिंक उठ रहे हैं को कंट्रोल करने के लिए आप लिंक में जाए, अगर स्ट्रेट स्कीम से देखिए उठ रही है दीवारें, तो स्टेप डाउन ऑन सकते हो, मतलब चिपक के बिल्कुल सरफेस से। कहने का मतलब है स्पाइरल खाली राउंड एरिया पे काम करता है, फ्लैट एरिया पे ना काम नहीं कर रहा है। मतलब फ्लैट नहीं, मतलब सीधी दीवार पे काम नहीं कर रहा है। और जहाँ पे घुमाव जैसे घुमाव वाली चीजें वहां काम कर रहा है। ये सीधी दीवार पे काम नहीं कर रहा है। अगर हल्का टेपर है वहां पे भी काम कर रहा है, रेडियस है वहां भी काम कर रहा है, लेकिन जहाँ सीधी दीवारें आ जा रही है वहां काम नहीं कर पा रहा। ये देखिए जो साइड से दीवार से उठ रहा था, देखिए यहाँ पे देखिए पता ही चिपक के जा रहा है। अभी उठ ही नहीं रहा था। अभी उठेगा नहीं बिल्कुल। और देखिए जहाँ रेडियस वाली जगह पे सही काम कर रहा है, और जहाँ दीवार सीधी हो रही है वहां काम नहीं कर रहा है, वहां से सीधा कार्रवाई की रेडियस। राफ्टर होगी, राफ्टर फ्लैट होगी, रोटरी 4 एक्सिस होगी। ठीक है। रेडियल में ये रेडियस के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेडियो भी लगभग ऐसी ही कमांड है। तो एक बार ऐसे कैलकुलेट करता हूँ। इसमें वो ऐसे चल रही है। अच्छा एंगल, हाँ इसमें एंगल दिखा दे। ये 1 वे है ना, तो ये एंगल 90 था इसलिए, 90 से 90 एंगल भी तक 90 चलता है है। ना इसलिए। हाँ 90 डला हुआ है।
ज्वाइन कर दें अब। 180। इसमें चल पूरा रहा है, मतलब हाँ दीवारें चल भी तो कवर रहा हो है। रही है पूरी इसका। लेकिन ये काटता कैसे होगा? ये आपका इसमें एक्सिस बदल जैसे रहा है क्या? जैसे ये फोर रास्टर एक्सिस का, 5 एक्सिस में है क्या? ये 3 एक्सिस पे ही काम करता है। मगर ये वो है ना, लेकिन जैसे कि जैसे हमारा राष्ट्र काम कर रही थी, राष्ट्र वाली कमांड वही काम कर रहा है सेम ये भी। नहीं, लेकिन अब जैसे ये साइड वाली जो खड़ी दीवारें हैं, हाँ उसमें तो टूल कैसे चलेगा? टूल घूम के थोड़ी आएगा। वो सीधा सीधा जाएगा, देखिए मैं दिखाता हूँ। आप इसमें चाहे तो जैसे इन्होंने कर रखा है 200, तो मैं 100 करता हूँ। देखिए इतना चाहिए, मतलब एल एंड जो एरिया स्टार्ट और एंड। अब टूल चला ही नहीं, पर इसका 2D टूल पाथ देखे ना कैसे चला। टूल चलाते हैं। चट, अब ये यहाँ पे जब ये काटेगा तो ये दूर बना रहा है ना, ये टच ही नहीं कर रहा उसको। ये चीज ये चिपक के जा रहा है बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे चिपक के जा रहा है ना, टूल चिपक रहा है। नहीं तो या तो फिर वर्कपीस को यूं मुड़ना चाहिए, मतलब वो उसके हिसाब से। वर्क पीस ही तो नहीं मुड़ेगा, ये दिक्कत यही है वो आपकी। जैसा आप बता रहे हैं ना, वो कमांड है 4x 4 5 एक्सिस वाली, वो कमांड है इसमें प्रोजेक्शन हाँ, की। वो कमांड दूसरी है, ये 3 एक्सिस पे वर्क क्योंकि करेगा ये ऐसे ही। स्पाइरल और रेडियस तो मास्टर कैम में भी है। तो वो लेकिन नॉर्मली या तो यूं करके काटता रहता है स्पाइरल, और रेडियल यूं ही काटता है। टूल ऐसे ही चलता है यूं। ये टूल ऐसे ही चलेगा सेम, जेड में ऐसे ही जाएगा, हम्म। ऐसे ही काम करेगा ये बिल्कुल। मगर वो ये इसका स्टेप ओवर कम करके काटेंगे हम जब ये फिनिशिंग देगा वो। देखते हैं मगर। तो अन्य 50 करते हैं तो मुझे इतना हो गया। स्टेप ओवर ये अगर कम कर देंगे तो सही होता। ये है ये मशीन फ्लैट। एक्सिस कंट्रोल, बताइए। ये मशीन एक्सिस कंट्रोल है इसी में। हाँ हाँ। मशीन एक्सिस कंट्रोल ये तो हम 4 एक्सिस और 5 एक्सिस में करते हैं। 5 एक्सिस में करते हैं। हाँ इसमें मशीन एक्सिस कंट्रोल में ना, ये अभी आई जे में लॉक करते हैं जब, तो फ्री है। आपको वो चलाना आता है क्या? क्या बोलते हैं उसको मशीन पे? रेनेसा, रेनेसा से ऑफसेट लेना और ये सारी चीजें। रहने से मतलब? टूल प्रॉब और वर्क 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 प्रॉब होती है ना, रेनेसा सिस्टम से जो टूल ऑफसेट लेते हैं हम। नहीं नहीं, हम तो सीधा मशीन पे ले रहे हैं, वो सिस्टम पे नहीं है। एंड मिल से ही। हाँ एडमिन से डायरेक्ट लेते हैं जॉब पे, जो भी जॉब बंदा होगा डायरेक्ट उस पे ही करना। तो हमारे पास वो है ना, प्रॉबिंग सिस्टम है, तो प्रॉबिंग सिस्टम में रेनेसा का टूल प्रॉब है। लेकिन लगा तो है, लेकिन यूज करना हम में से किसी को आता नहीं है उसको। तो उसमें तो एक जगह हाइट डिफाइंड रहती है ना, वहीं पे वो जो लगा होता है बेड पे ही, वो उसी से ही सारे ऑफसेट ले जाते होंगे उसको ही। ना एक ना ना, तरीके। वो एक रेनेसा अलग आता है। वो ऐसा आता है, क्रिस्टल वाला आता है, जो अच्छा खुद ऊपर से प्रोग्राम के थ्रू आएगा और इधर टच करके उधर टच करके वो अपने आप को ले लेता है। अच्छा, सेंटर अपने आप ले लेता है। हाँ, देखा नहीं मैंने, टूल ये प्रॉब है, चीज नहीं रेनेसा देखी। महंगा है, लेकिन वो हर हर इंडस्ट्री में होता नहीं है मोली।
क्योंकि वो महंगा बहुत पड़ता है टूल प्रॉबिंग। यहाँ तो हमारे यहाँ कोई यूज ही नहीं कर रहा है। सब एंड मिल से ही करते हैं, इंडस्ट्री में तो सब एंड मिल से ही करते हैं। टूल प्रॉप बहुत महंगा आता है। 270। कहने का मतलब ये स्पाइरल बस राउंड एरिया पे, मतलब सीधी दीवार पे नहीं काटेगा। ये रेडियल जो है ना, ये कहीं भी काट देगा। ये सीधा सेंटर से और एंड पॉइंट तक चलेगा। सेंटर से और एंड पॉइंट। और एंगल पे घूमेगा। ये सब कमांड मुझे लग रहा है, ये जो रेडियल कमांड है ना, ये एक बार यूज करी थी मैंने। वो भी उस पे जो रिवर की डाई पे। रिवर की डाई हाँ होती है ना। मतलब जो हाँ, रीवर्क की जिसपे ड्राइव है। माल तो होता नहीं है। वो सीधा सीधा बस कहीं पे टेप पर कहीं पे मैच नहीं करती, तो वो हल्का फुल्का बस डेप्थ दबा दबा के काम करना होता है, उस पे काम यूज हो जाता है। एक जैसे बार ये आपने है। कहा था मतलब कि जो डाइयों का काम होता है उसमें एक बार कटने के बाद उसके बाद उस पे मतलब हीट ट्रीटमेंट के बाद दोबारा आती है तो आपको माइनस पे लेके चलना पड़ता है ना। हाँ हाँ, वो क्या माइनस। कंसेप्ट था? वो बताऊंगा आपको, ये जो कमांड हो जाएंगी ना पूरी। तो एक बार आपको जी दो दो तीन क्लास ऐसी दूंगा जिसमें खाली मैं सिर्फ डाइयाँ डाइयाँ काटूंगा। और हार्ड करी हुई जी। डाई कैसे कटती है, और नॉर्मल डाइयाँ कैसे, मतलब दो तीन क्लास अलग से ऐसे ही दूंगा खाली। उसमें सारी कमांडें यूज होंगी इस टाइप की क्लास। तो आपको पूरा कंसेप्ट पूरा हो जाएगा कि मतलब डाइयों पे टूल के हिसाब से यूज करने हैं, और किस हिसाब से हार्डिंग की डाइयों पे कैसे मेटल कटेगा। तो मान लिया हमें इतने एरिया पे चलना है यहाँ से, तो ये तीन एंगल कर दिया हमने 30। इस टाइप की जैसे कमांड है, तो यही समझ लिया आप, रिवर को काम करना हुआ। तो कहीं पे कुछ माल छोड़ गया, वेल्डिंग करा हुआ है। जैसे कई कोई डाई वेल्डिंग हो जाती है ना, कई डाइयों पे वेल्डिंग हो जाती है या कुछ रह जाता है, तो वहां पे जैसे उतने ही पोर्शन पे चलाना है, इस हिसाब से यूज कर सकते हैं हम लोग। लेकिन ज्यादातर तो राष्ट्र राष्ट्र सब जगह काम करता है। पर इसी डाई पे रेडी ऑफसेट फिनिशिंग का यूज कर रहे हैं। और एक बार ऑप्टिमाइज का तो टाइमिंग देखता हूँ, किसकी कमाएगी किसकी ज्यादा। वो आया था मैडम अभी करने के लिए, तो दुकान है बराबर में पूरे दिन लगी। अपनी हम हमेशा इनसे डालते हैं। वो थोड़ा और दुकान है ना, जो दुकान ऐसे करता है। अब बना लो बहुत बड़ा हमारे के लिए वेरी करते हैं। ये दुकान आए थे। ये तो ये मुझे लगा नहीं घूम कर चक्कर पड़ गया। तो उन्हें ठिका लिया। अरे वो मुझे नीचे है तो ये खाते हैं। जोड़ी की पायल बाउंड्री एक नंबर साइड स्टेप हो गया। ज्यादा कर देता हूँ, पढ़ने में दिक्कत आती है। एक बार इसकी टाइमिंग देखेंगे। टाइमिंग का जो कम की टाइमिंग हमेशा इसकी ज्यादा आएगी, 2 4 मिनट। 3D ऑफसेट फिनिशिंग की ना, हमारी से टाइमिंग हमेशा 4 5 मिनट का फर्क आता है।
लेकिन इस वाले सरफेस पे हम ऑप्टिमाइज अच्छा काम करेगी। एक मॉडल मैंने बनाया है आज ही, तो उस पे ना थ्री फिनिशिंग बहुत अच्छा काम करेगी। इस टाइप के जो मॉडल होंगे ना जिसपे रेडियस, टेपर और सीधी दीवार, वहां पे ऑप्टिमाइज अच्छा काम करती है। और थ्री डी फिनिशिंग हम जब पूरे एरिया पे ही, जैसे सरफेस है इस टाइप के सरफेस होंगे ना, इस टाइप के घुमा, वहाँ थ्री डी फिनिशिंग काम अच्छी करती है। मैंने मॉडल बनाया है तो भी टाइम ही लेगा बनने। 0.5 दिया जब भी टाइम ले रहा है। और कट की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। गर्मी कैसी है उस हमारे साइड? यहाँ पे भी कम से कम दिन में 3 4 बार चली जाती है, और हर 1 1.5 घंटे में जा रही है, कट रही है अरे एकदम। रात में भी बहुत जा रही है, रात में करीब करीब चली जाएगी 11 12 बजे, 2 2 3 3 बजे आ रही है। बहुत आप दिक्कत है। रहते किधर हो? मैं इधर गाजियाबाद में रहता हूँ। गाजियाबाद तो अच्छा में। खासा बड़ा। हाँ एरिया बड़ा है, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत है, ट्रांसफार्मर की दिक्कत आ रही है। ट्रांसफार्मर आग हाँ बहुत लगता है पकड़ यही रहा है, है। हमारे इधर तो बहुत बहुत फूट रहे हैं ट्रांसफार्मर हमारे, बहुत ज्यादा लाइट बर्न हो रही है। लेकिन मैं तो हरिद्वार में इंडस्ट्रियल एरिया में रहता हूँ, इसलिए थोड़ा ठीक है कि यहाँ की लाइटें थोड़ी बहुत भी मेंटेन इंडस्ट्रियल हो एरिया का जाती है। थोड़ा बात अलग है, इंडस्ट्रियल एरिया की तो लाइट जाती ही नहीं। इसकी टाइमिंग देखता हूँ। ये जो 2 घंटा 15 मिनट, यही सेम कमांड ऑप्टिमाइज। ऑप्टी कांस्टेंट तो ये इससे काटेगा ना उसकी, मतलब फ्लूट लेंथ से काटेगा क्या? नहीं, ये भी सेंटर से लेके चलेगा। ये ये जो दीवारें हैं ना, हाँ। ये सब फिनिश कर देगा ये। ऑप्टिमाइज अच्छी कमांड है, बहुत बढ़िया कमांड है। ऑप्टिमाइज हो गई, स्टेप एंड सेलो वाली, वो भी अच्छी कमांड है। मतलब ज्यादा टेपर, रेडियस ज्यादा ना हो तो ये कमांड एक काम कर जाती है। ज्यादा टेपर, ज्यादा रेडियस वाली जगह तो वहां पे आप थ्री डिफिनिशिंग यूज करती है। जहाँ पे टेपर है और थोड़े बहुत रेडियस है, वहां पे ऑप्टिमाइज काम कर जाएगी। और ज्यादा सीधी जगह है, जैसे ज्यादा टेपर है, ज्यादा मतलब आपको जैसे मान लिया ये सीधी जगह है और यहाँ रेडियस है। मान लिया आपको ये सीधी वाली जगह पे ज्यादा का मतलब तेज चलानी है मशीन, और यहाँ पे स्मूथ चलानी है, तो स्टेप एंड सेलो वाली कमांड यूज कर लीजिए। यहाँ पे तो चलेगी वो धीरे, अच्छी फिनिशिंग के साथ। और यहाँ पे जहाँ सीधी सीधी दीवार है, वहां पे वो स्टेप डाउन उसका अलग डाल दीजिए, तो वहां पे वो अलग काम करेगी। कहने का मतलब टाइमिंग कम करने के लिए स्टेप एंड सेलो वाली जो कमांड है उसका यूज ज्यादा होता है।
लेकिन आदमी इतना सोचता कहाँ है, वो सीधा ऑप्टिमाइज चला देता है, चलेगी सीधा अपना काम कर देगी खत्म। लेकिन अगर वही है, अगर आपको टाइमिंग बेटर करनी है तो स्टेप एंड सैलो बाउंड्री, स्टेप एंड सैलो कमांड का यूज करो तो बहुत बढ़िया वर्क करेंगे। तो 2 घंटा 21 मिनट आ रहा टाइम, तो टाइम का बोलना ये टाइमिंग देखनी थी बस इसकी और उसकी, कमांड दोनों अच्छी काम करेंगी फिर। मेरे हिसाब से 3D फिनिशिंग बेहतरीन फिनिशिंग देगी इसको बहुत ज्यादा। लेकिन वो ये 4-5 मिनट फालतू हो, सरफेस वाली कमांड है वो काम बहुत अच्छा करती है। कैसी, कैसा ही सरफेस हो बढ़िया काम करेगी। दो चार डाई आपको मैं जब करके दिखाऊंगा पूरी, तो उसमें बाउंड्री ऑफसेट करके कैसे सरफेस, जैसे होता है ना कि इतने एरिया पे हमने बॉल चलाया और किनारों पे रेडियस छूट जाता कभी भी, तो बाउंड्री ऑफसेट करके चलाना चाहिए सरफेस। जैसे अगर टॉप पे यहाँ सरफेस पे हो तो बताऊंगा आपको, चीज करके दिखाऊंगा। डाइयो में अक्सर यही होता है, आप फिनिशिंग करेंगे ना तो साइडों में जो जैसे हम्म। टूल बाहर निकालना होता है वहां पे जैसे रेडियस छूट जाते हैं, यही दिक्कत आती है। वो बाउंड्री ऑफसेट, तो थोड़ा बाउंड्री का ही वो टूल चलाने की ही थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि बाउंड्री ऑफसेट कर देते 10-10 mm, तो टूल जैसे टूल जितने का है उसकी आधी ऑफसेट कर दो बाउंड्री, ये तो अंदर का एरिया यहाँ तो पूरा चल जाएगा, लेकिन जैसे सरफेस जैसे फेस पे ही होता वो दिक्कतें आती हैं। ये क्लास फिर क्या बंद हो जाएगी अभी क्या? 45 मिनट्स की फ्री रहती है ना ये जूम हाँ पे ऑप्शंस? ये जूम ऐप पे ना ये 45 मिनट का ही होता है। तो मेरा लास्ट मिनट बचा है ये, तो बंद हो जाएगा। हाँ 1 मिनट, ये टाइमिंग आपको मैं बता दूंगा इस, 2 घंटा 21। अगली क्लास चालू हो जाएगी ना भाई 10 बजे, फिर मैं एक और क्लास देता अच्छा। हूँ। वो जॉब देखा आपने? कोई है क्या जॉब किसी के लिए? जॉब अभी तो फिलहाल अभी जॉब मुझे दिख नहीं रही है। सीएनसी की जॉब एक जगह है ऑपरेटर की, वहां पे मांग रहा है वो साहिबाबाद में, दे देगा 18 से 20 हजार में आपको उसका एक बार। इसी है कि फ्रेशर थोड़ी दिक्कत होता रहा है।